हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की वीडियो में। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 10th मैथ्स एनसीईआरटी का चैप्टर 1। इसकी प्रश्नावली 1.1 को कंप्लीट सोल्व करेंगे। शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है कि निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। 3 पार्ट दिए गए हैं क्वेश्चन के, तीनों को 1 बाय 1 सोल्व करते हैं। चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। ये क्वेश्चन है हमारे पास, इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो हमें दिया गया है। देखिए, इनमें से हम बड़ी संख्या को a मान लेते हैं। a मान लिया हमने 225 को, और छोटी संख्या को हम b मान लेते हैं। b मान लिया हमने 135 को। अब यूक्लिड की विभाजन प्रमेयिका के अनुसार या विभाजन एल्गोरिथम के अनुसार हम इसको a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर के रूप में व्यक्त करते हैं। ठीक है, जहां क्यू क्या होता है, क्यू फोर होता है कोसेंट, यानी इसको हम भागफल भी कहते हैं, भागफल। और आर होता है हमारा यहाँ पर रिमाइंडर, जिसको हम हिंदी में शेष फल कहते हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करने वाले हैं, हम सबसे पहले इधर साइड में 135 से इस 225 को भाग देंगे। अब ये 1 टाइम चलेगा, 135 आएगा, और कितने शेष बचेंगे, शेष बच रहे हैं यहाँ पर। देखिए डिफरेंस कितने का है, दोनों में 90 का डिफरेंस है, तो 90 शेष रह गया। अब हम यहाँ पर देखिए इसको क्या लिखेंगे, यहाँ ए हमने किसको माना था, 225 को माना था, यहाँ हम 225 बराबर लिख देंगे। देखिए ये जो b होता है, ये b किसको मान रखा है हमने, 135 को, तो यहाँ 135 लिख दिया, गुणा क्यों हमारे पास क्या आया, भागफल क्या आया, ये है हमारे पास क्यों का मान, तो भागफल आया है इसमें 1, और प्लस आर, आर यानी रिमाइंडर, रिमाइंडर कितना आया है इसमें, 90 आया है, तो ये हमने लिख दिया 90। अब हमें इसको आगे बढ़ाना है, जो हमारे पास शेषफल बचा है उसी को हमें भाजक बना देना है, और जिससे हम भाग पहले दे रहे थे उसको हमें भाज्य बना देना है, तो यहाँ भाज्य बना देंगे 135 को। अब हम फिर से भाग देंगे, एक बार चलेगा, यहाँ 90 आ जाएगा, शेषफल कितना बचेगा, 45 का अंतर है, तो 45 शेषफल बच जाएगा। ठीक है, अब ये हमारे पास जो 135 है, ये ए का काम कर रहा है, तो हम यहाँ पर अब लिखेंगे कि 135 बराबर, देखिए 135 को हमने किससे भाग किया है, 90 से, तो यहाँ बी का काम कौन कर रहा है, 90 कर रहा है, तो 90 हो गया बी का काम करने वाला यहाँ पर। और कोसेंट क्या आया है, यहाँ क्यू का मान क्या आया है, 1 आया है, तो यहाँ लिख देंगे हम 1, और यहाँ रिमाइंडर यानी शेषफल कितना आया है, आप देख सकते हैं 45 आया है, तो 45 लिख दिया हमने इसका शेषफल। अब इसको आगे बढ़ाते हैं, ये जो 45 है इसको हम फिर से भाजक बनाते हैं, और भाज्य किसको बनाएंगे, इससे पहले भाग दे रहे थे, 90 को भाजक बनाएंगे, 90 को भाजक बनाकर अब ये 2 बार चल जाएगा, 45 दूनी 90, और यहाँ बचेगा 0। ठीक है, अब हम इस 90 को किस तरह लिखेंगे, 90 को हम a मानकर यहाँ लिखेंगे, 90 बराबर 45, यहाँ पर b 45 है, और q का काम यहाँ कौन कर रहा है, ये 2 कर रहा है, तो ये 2 हो गया q की जगह पर। ठीक है, 2 क्या हो गया, 2 हो गया q, और प्लस 0, तो यहाँ जब लास्ट में 0 बच जाए, शेषफल के स्थान पर जब 0 बच जाए, तो हम जिससे भाग दे रहे होते हैं वही होता है एचसीएफ। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो हम यहाँ लिखेंगे एचसीएफ किन किन का, 135 और 225 का, कितना होगा, ये होगा 90, सॉरी 45, किससे भाग दे रहे थे हम, 45 से भाग दे रहे थे, तो 45 से भाग देने पर 0 आया है, तो 45 हो जाएगा यहाँ एचसीएफ, और यही होगा हमारे इस पार्ट के लिए आंसर। अब इसी फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट हमें दिया गया है।
जिसमें हमें ए की वैल्यू दी है 38,220 व इसमें बी हम मान लेंगे किसको, 196 को हम मान लेते हैं बी। अब हम जानते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम के अनुसार ए इक्वल्स टू होना चाहिए बी क्यू प्लस आर। ठीक है, तो हम 196 से डिवाइड करवाएंगे, 196 से डिवाइड करेंगे 38,220 को। देखिए पहले कितनी बार चला सकते हैं हम, वन टाइम चला सकते हैं 382 में, तो ये 196 आ जाएगा। अब इसको घटाएंगे, घटाने पर हमें कितना मिलने वाला है, यहाँ मिलने वाला है हमें, यहाँ हमारे पास होंगे 12 में से 6 गए 6, इधर 8 और इधर 186 मिलेगा, और ऊपर से हम 2 को नीचे ले आएंगे। अब हम कितनी बार चला सकते हैं देखते हैं। 196 में अगर 10 से गुणा कराए तो 1960 आता है, और हमारे पास है 1862, तो हम 9 बार चलाकर देखते हैं। 9 बार जब हम चलाकर देखेंगे इस टेबल को, तो ये 1764 आएगा। अब माइनस करेंगे, कितने का डिफरेंस नजर आ रहा है इनमें, 98 का डिफरेंस नजर आ रहा है। अब ऊपर ये जीरो बचा हुआ है, इस जीरो को हम नीचे ले आते हैं। अब हम यहाँ पर इसको देखेंगे कि कितनी बार चलाने से ये कटेगा या इसके अराउंड कोई वैल्यू आएगी। तो हम देख रहे हैं 5 बार चलाने पर इसमें एक 5 से गुणा करवाने पर ये 980 हो रहा है, और यहाँ जो शेषफल बच रहा है घटाने के बाद वो 0 बच रहा है। ठीक है, तो अब हमें करना क्या है, यहाँ लिखना है 38,220 को, बी का काम कौन करेगा इसमें, बी का काम करेगा इसमें ये है हमारे पास बी, ये क्या है बी है, और इसमें जो भागफल है वो ये है भागफल यानी क्यू का मान, और इसमें ये कौन है, या रिमाइंडर यानी शेषफल आया। तो यहाँ हम लिख देंगे 196 गुणा 195 प्लस 0, और जब शेषफल 0 आ जाए तो हम जिससे भाग दे रहे होते हैं वो HCF होता है। तो यहाँ HCF हो जाएगा इसका, दोनों संख्याओं का 196 और 38,220 का, इनका HCF हो जाएगा 196। ये हो जाएगा हमारे इस क्वेश्चन के लिए आंसर। ठीक है, थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट हमें दिया गया है, इसमें बड़ी संख्या है हमारे पास जिसको हम ए मानकर चल रहे हैं 167, और छोटी संख्या जिसको हम बी मानकर चल रहे हैं यह है 255। ठीक है, ये है 255। चलिए अब हम ए इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर लिख लेते हैं इसे। हमने क्या किया, 255 को 102 से भाग कराया, 2 बार चला 204 आया, और माइनस करने पर 51 बच गया शेषफल। तो अब हम इस 255 को कैसे लिखेंगे, 255 को हम लिख देंगे 102 गुणा 2 प्लस 51। अब हम इस 51 को बना देते हैं भाज्य, भाजक, और भाज्य किसको बनाते हैं, 102 को बनाते हैं। अब हम देख रहे हैं ये 2 बार चल जाएगा इसमें, और 51 दूनी 102 आ जाएगा, माइनस करने पर यहाँ बचेगा हमारे पास 0। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, इस वाले 102 का हम a मानकर इसको इस रूप में लिखेंगे 51 गुणा 2 प्लस 0, और हम जानते हैं जब यहाँ 0 आ जाता है तो हम लिखते हैं कि HCF जो है इनका 255 और 867 का वो है 51। ठीक है, ये आंसर रहेगा इस क्वेश्चन के लिए। अब देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 2, इसमें हमें कहा है दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6 क्यूब प्लस 1
या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है, जहां q कोई पूर्णांक है। सबसे पहले हम एक धनात्मक विषम पूर्णांक मान लेते हैं जो a के बराबर है। अब माना इसमें जो b है ना वो 6 है, b यानी जो इसका भाजक है वो 6 है इसमें। अब अगर हम बात करें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से a इक्वल्स टू होगा pq+r। जहां ये r बताता हूं आपको, r की जो वैल्यू है वो 0 से बड़ी या इसके बराबर होती है और हमेशा 6 से छोटी होगी, यानी जो b होगा उससे छोटी होगी। तो हम यहाँ 6 की जगह पर b लिखें तो ज्यादा अच्छा रहेगा, यहाँ हम b लिख लेते हैं। ठीक है, इसका मतलब जो r की वैल्यू है वो 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3, 4, 5 तक हो सकती है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर b की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू है 6। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम r इक्वल्स टू 0 पर जो हमें यहाँ पर पूर्णांक हमने लिया है वो किस टाइप का होगा, वो 6q+r टाइप का होगा। ये देख सकते हैं अब यहाँ पर bq+r है ना, और b की वैल्यू हमने क्या ली है, 6 ली है। तो यहाँ पर जो a होगा ना r बराबर 0 के लिए, वो होगा 6q+0, जिसको हम 6q ही लिख सकते हैं। ठीक है, इसी तरह r बराबर 2 पर पहले 1 लेते हैं, r बराबर 1 पर r बराबर 1 पर ये जो a है वो हो जाएगा 6q+1। r बराबर 2 पर a हो जाएगा 6q+2। r बराबर 3 पर a बराबर हो जाएगा 6q+3। r बराबर 4 पर a हो जाएगा 6q+4। r बराबर 5 पर a हो जाएगा 6q+5। ठीक है, अब हमें इस धनात्मक पूर्णांक का को देखना है ध्यान से इन संख्याओं पर। इनमें से हमें जो पूछा है इस क्वेश्चन में वो क्या है कि धनात्मक विषम पूर्णांक बताओ। तो विषम पूर्णांक इनमें कौन कौन से आएंगे, देखो यहाँ एक है विषम संख्या, तो एक तो ये विषम पूर्णांक हो गया, यहाँ 3 विषम पूर्णांक है और 5 विषम पूर्णांक है। तो हम देख सकते हैं 1, 3 और 5 के लिए जो a का मान है वो क्रम से है 6q+1, 6q+3 और 6q+5। ठीक है, तो ये वो वैल्यू हो गई जो हमें इस क्वेश्चन में पूछी गई थी। तो हम लिखेंगे अतः कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1, 6q+3, 6q+5 के रूप का होता है। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 है
किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिनमें वे मार्च कर सकते हैं? देखिए, यहाँ पर हमें एचसीएफ ज्ञात करना है। एचसीएफ के लिए एक वर्ड होता है जो क्वेश्चन में पहचान करवाता है कि इसमें हमें करना क्या है। वैसे ये क्वेश्चन जब एग्जाम में आएगा तो आपको लिख कर नहीं दिया जाएगा कि ये एचसीएफ का है, एलसीएम का है या फिर किसी अन्य संक्रिया के ऊपर आधारित है। तो आप यहाँ अधिकतम और न्यूनतम शब्द को देखेंगे। जिन भी क्वेश्चंस में अधिकतम संख्या पूछी जाएगी या अधिकतम राशि पूछी जाएगी, वहां पर आपको एचसीएफ ज्ञात करना होगा। और जहां पर न्यूनतम संख्या या न्यूनतम राशि पूछी जाएगी, वहां पर आपको एलसीएम ज्ञात करना है, यानी डैसे ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हमें मैसे ज्ञात करना है क्योंकि यहाँ अधिकतम शब्द आया है। अधिकतम शब्द जहां भी आएगा उसका मतलब हुआ कि हमें एचसीएफ ज्ञात करना है वहां पर। तो अब हम देख सकते हैं यहाँ पर बड़ी संख्या है 616 और छोटी संख्या है 32, और हम बड़ी संख्या को हमेशा ए मानते हैं, तो ए मान लिया हमने 616 को। ठीक है, छोटी संख्या है जिसको हम बी मानते हैं, छोटी संख्या को हमने मान लिया 32। और यूक्लिड विभाजन प्रमेय का या यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से हम लिखते हैं ए इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर लिखते हैं, ए इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। तो हमें करना क्या है, हमें अब इस 32 से भाग कराना है 616 को। 61 में एक बार चलेगा, 32 आ जाएगा। इनका अंतर कितना रहेगा, अंतर रहेगा इनका 9, तो 29 अंतर रहेगा। फिर हमें ऊपर से 6 को नीचे लेकर आना है, ऊपर से 6 को नीचे लेकर आए। अब कितनी बार चलेगा, अब हम इसको 9 बार चला सकते हैं। 9 बार गुणा करने पर यहाँ आएगा 288। माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, हमारे पास बचेगा यहाँ पर 8। ठीक है, तो हम पहले यहाँ पर इस 616 को बी क्यू प्लस आर के फॉर्म में लिखते हैं। अब बी कौन होता है जिससे हम भाग दे रहे होते हैं, वो होता है बी। तो यहाँ 32 है, बी का काम करेगा। और क्यू कौन होता है, कोसेंट यानी भागफल होता है, वो भागफल आया है हमारे पास 19। और आर क्या होता है, आर 4 होता है रिमाइंडर यानी जो शेषफल बचता है वो होता है। तो 8 हो गया इसका शेषफल। अब हम क्या करेंगे, इस 8 को भाज्य बना देंगे, और सॉरी भाजक बनाएंगे, और 32 को बनाएंगे भाज्य। तो 8 चौक 32, माइनस करेंगे तो बचेगा 0। ठीक है, अब इस 32 को हम यहाँ पर a बनाकर इस रूप में लिखेंगे, 32 बराबर 8 गुणा 4 प्लस 0। और जब 0 आ जाता है तो जिससे भाग किया है, जिससे भाग किया है हमने 8 से भाग किया है, तो 8 इसका HCF आ जाता है। तो HCF ऑफ 32 एंड 616 इक्वल्स टू 8। ठीक है, 8 आएगा क्योंकि 8 से भाग दिया है। तो अब हम नेक्स्ट लाइन में लिख देंगे कि अतः उन स्तंभों की अधिकतम संख्या 8 है। ठीक है, ये हो जाएगा हमारे इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें कहा है यूक्लिड विभाजन परिमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। नीचे कुछ संकेत भी दिया है जिसमें कहा है कि x कोई धनात्मक पूर्णांक लीजिए जिसमें 3q प्लस 1 और 3q प्लस 2 के रूप का इसको लिखा जा सकता है, और इसका वर्ग कीजिए और दर्शाइए कि इन वर्गों को 3m और 3m प्लस 1 के रूप का
लिखा जा सकता है। तो इस संकेत को तो मैं आपको अभी समझाऊंगा क्वेश्चन में आगे कि इसका मतलब क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ हम एक धनात्मक पूर्णांक मान लेते हैं। धनात्मक पूर्णांक किस रूप का मानना है वो मैं आपको बताता हूँ। लिख लेते हैं माना धनात्मक पूर्णांक ए है। माना धनात्मक पूर्णांक ए है तथा अब यहाँ में बी भी मानना है। बी हमेशा किसको मानते हैं, जो एम के साथ गुणा में हो उसको बी मानते हैं। यहाँ एम के साथ गुणा में कौन है आप देख सकते हैं, यहाँ 3 गुणा में है तो इसको हम मान लेते हैं बी। बी इक्वल्स टू 3 है। तब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से ए का मान हो जाएगा बी क्यू प्लस आर, जहाँ आर का जो मान होता है वो 0 से बड़ा या इसके बराबर होता है और ये छोटा होता है किससे, बी से। इसका मतलब यहाँ पर आर की कितनी वैल्यू होगी, क्योंकि बी की वैल्यू 3 है, यहाँ जो आर होगा वो 0 से लेकर 2 तक होगा। ठीक है, 3 इसमें नहीं होगा। तो यहाँ पर 3 केस बनने वाले हैं हमारे पास। 3 केस कौन से बनेंगे, फर्स्ट केस है। फर्स्ट केस में हम आर को लेंगे 0, तो ये होगा बी क्यू प्लस 0, जिसको हम बी का वैल्यू कितना है, बी का वैल्यू भी रख दीजिए यहाँ पर। बी का वैल्यू था हमारे पास 3, तो यहाँ लिखेंगे 3 क्यू प्लस 0, जिसको हम 3 क्यू ही लिख सकते हैं। फिर सेकंड केस क्या बनेगा, यहाँ पर सेकंड केस बनेगा ए इक्वल्स टू 3 क्यू प्लस 1। ठीक है, यहाँ हम बता सकते हैं कि आर का जो वैल्यू है ना, इसका मतलब ये है कि आर का वैल्यू यहाँ 0 1 2 तक आया है। ठीक है, 0 1 2 तक। और थर्ड केस क्या बनने वाला है, थर्ड केस इसमें बनेगा ए इक्वल्स टू 3 क्यू प्लस 2 बनेगा। अब हमें क्या करना है, हमें इनके वर्ग करने हैं और वर्ग करके उनको दर्शाना है कि वो 3m प्लस 1 के रूप के होंगे। यहाँ हम वर्ग कर लेते हैं। वर्ग क्या होगा इसका, ए स्क्वायर इक्वल्स टू 3 क्यू का स्क्वायर हो जाएगा 9 क्यू स्क्वायर। ठीक है, अब इस 9 को हम 3 स्क्वायर लिख सकते हैं ना। और यहाँ पर जहां पर इस ब्रैकेट में 3 क्यू स्क्वायर आ रहा है उसके स्थान पर हम 3m रख सकते हैं। यहाँ बता देंगे कि जहां ये जो m है वो इक्वल्स टू है 3 क्यू स्क्वायर के। ठीक है, अब इसके बाद हम यहाँ पर भी वर्ग करते हैं। सेकंड केस में वर्ग करेंगे तो ए स्क्वायर इक्वल्स टू होगा 3 क्यू प्लस 1 का स्क्वायर, और इसको हम लिख सकते हैं ए प्लस बी के होल स्क्वायर से खोलेंगे इसको तो 3 क्यू का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 क्यू इंटू 1। ठीक है, ये हो जाएगा 9 क्यू स्क्वायर प्लस 1 प्लस 3 दूनी 6 क्यू हो जाएंगे। अब इस 1 को तो हम लास्ट में लिख लेते हैं, 9 क्यू स्क्वायर प्लस 6 क्यू, इस 1 को लास्ट में लिख लेते हैं यहाँ पर। और इन पहले 2 टर्म से हम 3 कॉमन ले लेते हैं। 3 कॉमन लेकर हमारे पास यहाँ बचेगा 3 क्यू स्क्वायर और यहाँ बचेगा 2 क्यू और प्लस 1। ठीक है, अब हम क्या करने वाले हैं, इस ब्रैकेट को हम m के इक्वल लिख देंगे प्लस 1, जहां हम ये बता देंगे कि हमने m किसको माना है, यहाँ पर m हमने माना है 3 क्यू स्क्वायर
प्लस 2q को हमने m माना है। अब हम थर्ड केस डिस्कस करेंगे, तो मैं थोड़ा सा यहां से हटाकर नीचे ले आता हूं। इसमें भी हम वर्ग करेंगे। अब तो वर्ग करेंगे हम a का, a स्क्वायर हो जाएगा, ये 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूले से खोलेंगे इसको, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी का मतलब 2 का स्क्वायर, प्लस 2 गुना a का मतलब 3q और b का मतलब 2, ठीक है, इक्वल्स टू यहाँ 9q स्क्वायर हो जाएंगे, 9q स्क्वायर हो गए, प्लस यहाँ 4 हो जाएगा, प्लस यहाँ देखिए 2 दूनी 4 थी, अब 12q हो जाएंगे, ठीक है। अब हमें इसको बनाना किसके रूप का है, 9m प्लस 1 के रूप का। तो ये जो 4 है मेरे पास, इसको मैं लास्ट में ले जाकर 4 ने लिखकर कुछ इस तरह लिख रहा हूं, 3 प्लस 1 चलेगा ना। अब ये एक पूरा टर्म है यहां से यहां तक, जिसमें से मैं 3 को कॉमन ले रहा हूं। 3 को कॉमन लेने पर यहाँ 3q स्क्वायर बचेगा, यहाँ 4q बचेगा, और यहाँ 3 था वही कॉमन चला गया तो 1 बच गया, प्लस 1। नेक्स्ट लाइन में हम क्या करेंगे, इस पूरे ब्रैकेट को हम m के इक्वल लिख देंगे, 3m प्लस 1 आ जाएगा। अब हम यहाँ बता देंगे कि जहां पर हमने जो m है वो लिया है किसको, 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 को लिया है। तो इस प्रकार से हम दिखा चुके हैं कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का जो वर्ग है वो 3m, 3m प्लस 1, आप देख सकते हैं यहाँ पर है 3m, 3m, 3m प्लस 1, और आगे है ये भी 3m प्लस 1। तो हम किसी भी धनात्मक पूर्णांक का जो वर्ग है वो 3m और 3m प्लस 1 के रूप का दिखा सकते हैं। अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन है, पढ़ लेते हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का जो घन है वो 9m, 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 के रूप का होता है। तो सबसे पहले जैसा हमने पिछले क्वेश्चन में माना था, यहाँ पर हम एक धनात्मक पूर्णांक a मान लेते हैं। तो माना एक धनात्मक पूर्णांक a है, और इसमें हम b की वैल्यू किसको मान सकते हैं। यहाँ देखिए m का जो m के साथ जो कोफिशिएंट है, m का जो गुणांक है वो 9 है, लेकिन अगर हमने 9 को यहाँ b मान लिया तो ये क्वेश्चन हमारे लिए बहुत बड़ा हो जाएगा और इसमें कम से कम 8 स्टेप हो जाएंगे। तो हम यहाँ पर इसको छोटा करने के लिए ऐसी संख्या लेंगे जो 9 को काट सकती है। तो 9 को 3 काट सकता है, तो हमने यहाँ पर b का वैल्यू ले लिया है 3। अब यहाँ पर हम लिखेंगे a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का यूज करके, जहां आर की वैल्यू कहां से कहां तक होगी, ये 0 से बड़ी और इसके बराबर होगी और छोटी होगी 3 से। यानी आर के यहाँ पर दो केस हैं। आर का पहला केस है 0, दूसरा केस है 1, तीसरा केस है 2, ठीक है। तो हम यहाँ पर तीनों केस लिख देते हैं। फर्स्ट केस यहाँ डिस्कस करेंगे, सेकंड केस यहाँ डिस्कस करेंगे और थर्ड केस इधर डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट केस में हमारे पास है a इक्वल्स टू, आर की वैल्यू 0 लेंगे फर्स्ट केस में, और b की वैल्यू कितनी है, 3 है, तो हम इसको लिखेंगे 3q प्लस 0, जिसको हम 3q के बराबर ही लिख सकते हैं। अब हम इसका घन करेंगे, यानी हम a क्यूब करेंगे यहाँ पर, तो ये 3q क्यूब हो जाएगा इधर। और हम जानते हैं कि 3 का जो क्यूब होता है वो 27 होता है, और इंटू
क्यू क्यूब आ जाएगा। अब हम इस 27 को 9 इंटू 3 क्यूब लिख सकते हैं ना, 9×3 = 27 हो जाएगा फिर से। और अब ए क्यूब इक्वल्स टू, इसकी जगह पर हम m को पुट कर देंगे, यहाँ आ गया हमारे पास 9m, जहां हम बता देंगे कि m की वैल्यू हमने ली है 3 क्यूब। ठीक है, सेकंड केस डिस्कस करते हैं। सेकंड केस में भी a का मान क्या होगा, 3 क्यू प्लस r का वैल्यू कितना है सेकंड केस के लिए, 1 है, तो हम यहाँ 1 रख लेंगे। फिर हम इसका क्यूब करेंगे, a क्यूब इक्वल्स टू होगा 3 क्यू प्लस 1 का क्यूब। अब हम इसके a प्लस बी का होल क्यूब मानकर इसको खोलें, ये हो जाएगा a क्यूब, यानी 3 क्यू क्यूब हो जाएगा। 3 का क्यूब होता है 27, क्यू का क्यूब लिखेंगे क्यू क्यूब, प्लस इसको 1 लिखेंगे, प्लस फिर 3ab आता है, यानी 3 गुना 1 आएगा, 3×3 = 9 क्यू आएगा, 9 क्यू, और इंटू 3 क्यू प्लस 1 आता है। ठीक है, सूत्र अगर आपके याद नहीं है तो मैं लिख देता हूँ सूत्र क्या यूज कर रहा हूँ इसमें, a प्लस बी का होल क्यूब इक्वल्स टू a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी, ये सूत्र यूज हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ क्या करते हैं, यहाँ इस 1 को लास्ट में लिख लेते हैं, 27 क्यूब प्लस 9 इसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं साथ साथ, यहाँ कितना हो जाएगा, 9×3 = 27, 27 क्यू स्क्वायर आ जाएगा, और प्लस 9×1 = 9 क्यू आ जाएगा, प्लस 1 को लिख देते हैं लास्ट में। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक वाला जो टर्म है, उस टर्म में से हम कॉमन ले लेते हैं, 9 को कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, ये 9 हमने कॉमन ले लिया, यहाँ 9×3 = 27, 3 क्यू क्यूब बचेंगे, प्लस यहाँ पर भी कितने बचेंगे, 3 क्यू स्क्वायर बचेंगे, और यहाँ क्यू बचेगा प्लस 1। और अब हम इस ब्रैकेट को m लिख देते हैं, 9m प्लस 1 लिख देंगे इसको, और इसमें बता देंगे कि जहां जो m है वो हो जाएगा 3 क्यू प्लस 3 क्यू स्क्वायर प्लस क्यू। ठीक है, तो ये हो गया सेकंड केस। अब थर्ड केस डिस्कस करना है। देखिए, फर्स्ट और सेकंड केस के लिए हम, जैसे हमें क्वेश्चन में बोला था 9m और 9m प्लस 1, वो हम लेकर आ चुके हैं 9m और 9m प्लस 1। थर्ड केस क्या बनेगा हमारे पास, थर्ड केस बनेगा a इक्वल्स टू 3 क्यू प्लस 2। ठीक है, इसको डिस्कस करते हैं थोड़ा आगे चलकर। ठीक है, ये केस थर्ड है, इसमें a इक्वल्स टू होगा 3 क्यू प्लस 2, घन कर देते हैं, a क्यूब इक्वल्स टू 3 क्यू प्लस 2 का क्यूब हो जाएगा। अब यहाँ हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ये जो फॉर्मूला ऊपर लिख रखा है मैंने, तो यहाँ 27 क्यू क्यूब आएगा, प्लस 2 का घन करोगे तो 8 आएगा, प्लस 3 गुना 2 इंटू 3 क्यू प्लस 2, 27 क्यू क्यूब प्लस इस 8 को लास्ट में लिख रहा हूं इधर, ये मैंने लिख दिया लास्ट में। अब ये 3×3 = 9, 9×2 = 18, 18×3 = 54, यहाँ हो गए 54 क्यू स्क्वायर, और 3×3 = 9, 9×2 = 18, और 18×2 = 36, 36 क्यू आ गए। ठीक है, अब ये पूरा टर्म है, इसमें से मैं 9 कॉमन ले रहा हूँ, 9 कॉमन लेकर यहाँ बचेगा 3 क्यू क्यूब, प्लस 9×6 = 54 होते हैं, इसलिए
6 क्यू² और 9 चौक 36 होते हैं, इसलिए 4 क्यू प्लस 8। अब नेक्स्ट लाइन में इस पूरे ब्रैकेट को मान लेना है m+8 लिख देना है इसको, और यहां बताएंगे कि जहां पर जो m है वो है 3 क्यू³ प्लस 6 क्यू² प्लस 4 क्यू के इक्वल। ठीक है, तो लास्ट में हम लिख देंगे कि अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m+1 तथा 9m+8 के रूप का होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन, और इस तरह हो जाएगी पूरी एक्सरसाइज की का कंप्लीट सॉल्यूशन। चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।